सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे सूखे और गर्म सहारा रेगिस्तान की रेत के नीचे करोड़ों मछलियां, मगरमच्छ और इंसानों की बस्तियां दफन है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आज बूंद बूंद पानी के लिए जानवर तरसते हैं। वहाँ कभी अमेजन जैसी नदियाँ बहती थी। आखिर ये हरा भरा स्वर्ग एक झटके में नरक कैसे बन गया? चलिए जानते हैं। वैज्ञानिकों को सहारा के बीचों बीच स्थित पहाड़ों और गुफाओं में हजारों साल पुरानी रॉक आर्ट मिली है। इन पेंटिंग में लोग तैरते हुए और शिकार करते हुए दिखाई देते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन चित्रों में गाय, जिराफ, हाथी और मगरमच्छ की तस्वीरें साफ देखी जा सकती है, जो बिना पानी और हरियाली के जिंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा सहारा की सूखी रेत के नीचे वैज्ञानिकों को प्राचीन नदियों के निशान मिले हैं। यहाँ तक कि इंसानी कंकाल, मछली पकड़ने के औजार और मगरमच्छों एवं दरियाई घोड़ों के हड्डियों के जीवाश्म भी मिले हैं। इन सब से यह साबित होता है कि सहारा कभी पानी से लबालब भरा हुआ था। अब सवाल उठता है कि सहारा में इतनी बारिश और हरियाली आई कहां से? इसका जवाब छिपा है पृथ्वी के घूमने के तरीका में। हमारी पृथ्वी अपने धुरी पर थोड़ा झुकी हुई है। इसे मिलानकोविच साइकिल्स कहा जाता है। 20,000 से 23,000 साल में पृथ्वी का झुकाव थोड़ा बदल जाता है। आज से लगभग 11,000 साल पहले पृथ्वी के इस झुकाव की वजह से उत्तरी गोलार्ध को सूर्य की गर्मी ज़्यादा मिलती थी। इस अतिरिक्त गर्मी के कारण अफ्रीकी मानसून बहुत मजबूत थी। मानसून की हवाएं जो आमतौर पर समुद्र के ऊपर बहती थी, वे उत्तर की तरफ सहारा के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने लगी और सहारा में मूसलाधार बारिश होने लगी। नदियां बहने लगी और धीरे धीरे पूरा रेगिस्तान एक विशाल जंगल और घास के मैदान में बदल गया। लेकिन यह सुखद समय हमेशा के लिए नहीं था। जैसे जैसे पृथ्वी का झुकाव बदला, सूर्य की रोशनी का कोण बदल गया। मानसून धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और बारिश कम हो गई। जब बारिश कम हुई तो पेड़ पौधे सूखने लगे। पेड़ न होने के कारण जमीन सूर्य की गर्मी को सोखने की बजाय उसे वापस रिफ्लेक्ट करने लगी, जिससे तापमान और बढ़ गया। इसे वैज्ञानिकों की भाषा में पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं। इस चक्र ने सहारा को इतनी तेजी से सुखाया कि कुछ ही सदियों के भीतर यह हरा भरा इलाका पूरी तरह बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो गया। यहाँ रहने वाले इंसानों और जानवरों को पानी के तलाश में नील नदी और दक्षिण की तरफ पलायन करना पड़ा। वैज्ञानिकों को मानना है कि पृथ्वी का यह चक्र चलता रहेगा। आज से 15,000 साल बाद पृथ्वी का झुकाव फिर से उसी स्थिति में आएगा और सहारा एक बार फिर से हरा भरा जंगल बन जाएगा। प्रकृति का यह चक्र हमें सिखाता है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। आपको क्या लगता है, क्या इंसान तकनीक की मदद से सहारा को समय से पहले हरा भरा बना सकते हैं? अपनी राय ज़रूर दें।